एक दफा ची गवीरा अपने इनकलाबी साथियों के हमरा जंगल में रुका हुआ था। ची गवीरा से इसके एक साथी ने पूछा कि आने वाले वक्त में एक इमरान खान नामी शख्स के खिलाफ सारी ताकतें मुत्तहिद हो जाएंगी, क्या तब इमरान खान की जीत की कोई उम्मीद रह जाएगी? ची गवीरा ने चश्मे के ठंडे पानी की तरफ बढ़ाते अपने हाथ रोके और पूछा, क्या MKM की कोई चीख निकली? इसके साथी ने जवाब दिया, शुरू पर तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद निकली। ची गवीरा ने दोनों हाथों में चश्मे का ठंडा पानी लिया और फिर बालों में हाथ फेरते हुए बोला, बस फिर समझो तुन्ने गए सारे समेत वड्डे पाइंदे। नाजरीन, MKM की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि सियाने हमेशा कहते हैं कि जिसने इमरान खान को सताया उसने खोता डेड़ा ही चलाया। MKM की जानिब से खालिद मकबूल सदीकी की आज की गुफ्तगू इंतहाई अहम है, जिसमें इसने इंकिशाफ किया है कि इन्हें तहरीके अदम एतमाद में न्यूट्रल रहना चाहिए था, लेकिन किसी मजबूरी ने इन्हें न्यूट्रल नहीं रहने दिया, जिसकी वजह से इनसे ये गलती हुई। इसने कहा कि मैं अपनी पार्टी को मशवरा दे रहा हूँ कि अब ओपोजिशन में बैठ जाएं, क्योंकि इस वक्त किसी को नहीं पता कि कौन हुकूमत चला रहा है और कोई भी हुकूमत में नहीं रहना चाहता। पहली बात यह है कि कौम जानती है कि तुम्हें किसने रातों को उठाकर इस इत्तेहाद को छोड़ने का कहा। तुम्हारी कौन सी मजबूरी थी और तुमने जो पीपल्स पार्टी से डील की थी इसमें तुमने कौन सी शराइत रखी थी और इनका ताल्लुक किससे था? अगर उस वक्त MKM आरजी मफादात को बलाए ताक रखकर मुस्तकबिल का सोचती और थोड़ी सी हिम्मत दिखाती तो आज इन्हें यूं जलीलो ख्वार ना होना पड़ता और वजाहतें ना देनी पड़ती। हमने उस वक्त भी कहा था कि जो इमरान खान को छोड़कर जाएगा इसकी हैसियत 2 टके की नहीं रहेगी, लेकिन जो इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा वो सोना बन जाएगा। सियासतदानों का काम हालात के रुख को देखना होता है और अवामी मिजाज को समझना होता है, लेकिन MKM ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी सियासी गलती की, जिसके बाद न सिर्फ कराची इसके हाथ से जाता रहा बल्कि अब इसकी सियासी हैसियत एक पपेट की सी हो गई है। इसका कोई एक भी मुतालबा पूरा नहीं किया गया और इन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। इस वक्त ये इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम के अंदर इंतहाई बदनाम हो चुकी है और जो भी इसके साथ खड़ा है वो मजीद बदनाम होता चला जा रहा है। MKM ने सियासी खुदकुशी की है और अब इसके नतीजे में ये पार्टी खुड्डे लाइन लग चुकी है। नाजरीन, इमरान खान ने नए इलेक्शन का मुतालबा किया था, लेकिन इसको नहीं माना गया। नई इलेक्शन ही पूरी कौम की डिमांड थी, लेकिन इसको रद्द किया गया, जिसके नतीजे में हालात आज इस नहज पे पहुंचे। इमरान खान का नई इलेक्शन का मुतालबा इस कदर मजबूत और मकबूल है कि बिलाखिर अवामी डिमांड के बाद बाकी पार्टियां भी इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा शुरू कर चुकी हैं। आज खालिद मकबूल सदीकी के दिन को शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है, जिसमें नई इलेक्शन पे बात हुई है। MKM फौरन नई इलेक्शन में जाना चाहती है ताकि बची कुची साग बचाई जा सके, क्योंकि अगर इन्होंने जून में बजट पेश किया तो फिर नून लीग के साथ बाकी इत्तेहादी पार्टियां भी खुड्डे लाइन लगेंगी। हमने कहा था कि जमहूर का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है। जमहूर की कुव्वत ने बिलाखिर सूरत हाल को मुकम्मल बदल कर रख दिया है। इमरान खान के जल से नहीं अवामी रेफरेंडम बन चुके हैं, जिन्होंने सब पार्टियों को परेशान कर दिया है। अब ये सब इलेक्शन की बातें कर रहे हैं ताकि नए बजट से पहले जान छुड़ाई जा सके और थोड़ी बहुत साग बचाई जा सके, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ इन्हें खुद भी मालूम हो चुका है कि ये कठपुतली टोला हुकूमत चला ही नहीं सकता। 21 मई से लेकर 25 मई 2022 के दरमियान इम्पोर्टेड हुकूमत किसी वक्त भी असेंबलियां तोड़ सकती है। इस खबर के सच होने की 4 वजूहात हैं। इमरान खान 20 मई को मुल्तान के जलसे में इस्लामाबाद गुलामी नामंजूर मार्च का ऐलान करेंगे और ये ऐलान 31 मई से पहले की तारीख का होगा। इस ऐलान के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत की सफों में थरथरी मच जाएगी, मुल्की हालात और अबतर हो जाएंगे, डॉलर मजीद महंगा होगा, स्टॉक एक्सचेंज में मजीद गिरावट होगी, महंगाई का तूफान बढ़ता जाएगा और शहबाज शरीफ हुकूमत ये सब अपने सर नहीं लेगी और वो 21 मई से 25 मई की तारीखों के दरमियान ना चाहते हुए भी असेंबलियां तोड़ देंगे। दूसरी और अहम वजह इस खबर के सही होने की ये है कि अगर इस हुकूमत ने आगे चलना होता तो कल मिफ्ता इस्माइल पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा देते, लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये फैसला भी नहीं कर पा रही और इसके लिए भी आर्मी की तरफ देख रही है कि वो भी इस फैसले में शामिल हो। वोट को इज्जत दिलवाने वाले, आर्मी को बैरकों में बेचने वाले अब एक प्योर हुकूमती फैसला भी नहीं कर पा रहे और बूट वालों को सियासत में घसीट रहे हैं। इस बात से भी अंदाजा होता है कि आगे खाई है और पीछे इमरान खान। तीसरी वजह भी बड़ी अहम है। हुकूमती वज़रा और PDM की जमातें एक दूसरे पर इस हुकूमती नाकामी का बोझ डाल रहे हैं। PDM के हामी एंकर और सहाफी मुश्तरका तौर पर वावेला करना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान को कंट्रोल करने का वादा करने वाले अब इमरान खान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कुछ खुल्लम खुल्ला फौज पर इल्जाम डाल रहे हैं और कुछ तो कहने लग गए हैं कि हमने तो मना किया था तहरीके अदम एतमाद ना लाएं, और कुछ पंगा लेने के बाद अब ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत से जान छुड़वा लें वरना नून लीग का सफाया हो जाएगा सेंट्रल पंजाब से भी। चौथी वजह में मेरा अंदाजा ज्यादा है। अगर इस हुकूमत ने आगे चलना होता तो ये लंदन में 4 दिन तक लेटे ना रहते, वापिस आते, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाते, अहम फैसले करते, इत्तेहादियों को एतमाद में लेते और भागते दौड़ते। लेकिन नून लीग जो कि लंदन यात्रा करके आई है वो आते साथ ही पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने के लिए भी बोंगियां मारना शुरू हो गई है कि कौमी सलामती की कमेटी ये फैसला करे। कश्मीर आजाद करवाना है क्या? जो कौमी सलामती की कमेटी ये फैसला करे। हुकूमती बोंगियां और नवाज शरीफ के इत्तेहादी को फोन इस बात पर मोहर सख्त कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ये एडवेंचर करवा कर फंस गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी ये सब नहीं मानेगी, क्योंकि जरदारी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि जब तक इंतखाबी इस्तेलाहात नहीं होती हमें इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो जनाब ये पीपल्स पार्टी का एक बहाना है इक्तदार से चिमटे रहने का और बदनामी का सारा मलबा नून लीग पर गिर रहा है। और जहाँ तक इंतखाबी इस्तेलाहात की बात है तो सिर्फ 2
ऐसे इशू हैं जिन पर इन जमातों को तहफुजात हैं या जिनसे इनकी मंजी मजीद ठुकती है। एक ईवीएम मशीनों पर वोटिंग, जो कि इन इलेक्शन में वैसे ही होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ना तो मशीनें हैं और ना ही कोई एक बड़ा इलेक्शन इन मशीनों पर हुआ है, इसलिए इस कानून साजी का कोई रोला नहीं। दूसरा, ओवरसीज को वोटिंग का हक। इस कानून पर इलेक्शन कमीशन ने इतनी पेचीदगियां डाल दी हैं कि अगर ओवरसीज वोट डालना भी चाहें तो वो बेचारे नहीं डाल पाएंगे, जिससे वोटिंग टर्न आउट सिर्फ 15 से 20% तक रह जाएगा। और अगर पीटीआई जल्द इलेक्शन करवाना चाहती है तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मानना ही पड़ेगा, वरना वो कहेंगे कि हमें मजीद वक्त दें। पीपल्स पार्टी को नून लीग एक ऑफर कर सकती है कि अगर आप इस हुकूमत को मजीद चलाना चाहते हैं तो आइए ड्राइविंग सीट संभालिए, जो कि जरदारी जैसा शातिर सियासतदान बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो वावेला करेंगे, नून लीग को बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन वजीर आजम तो शहबाज शरीफ है और इसे असम्बलियां तोड़ने के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए। सिर्फ एक दरखास्त ही तो भेजनी है सदर को। जो चवल MQM ने अब मारी है, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। अगले इलेक्शन इनके साथ हाथ हो गया है, इनको जल्दी पता लग जाएगा। मुहाजिरों को इस्तेमाल करके अपने लिए इत्तेहादी हुकूमत से रोजगार मांग रहे हैं। वसीम अख्तर साहब अब रोना बंद करें, सारा माइक गीला कर देते हैं, कोई फायदा नहीं। आप 4 साल मेयर मुंतखब हुए थे और कोई एक काम नहीं किया, और सिर्फ 4 साल इस बात पर गुजार दिए कि मेरे पास इख्तियारात नहीं। आप जब इख्तियार ही नहीं ले सकते, आप तो कराची वालों को कैसे इख्तियार या कोई काम करके दोगे? अभी पूरे 4 साल से विफाकी हुकूमत में थे, क्या क्या काम किए एक ही बता दो। क्या हो गया भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? खबरदार पीपी का साथ मत छोड़ना, शहबाज शरीफ को मत छोड़ना, गुनहगार हो जाओगे। आप तो जन्नत का टिकट लेने गए थे, क्यों जन्नत का टिकट नहीं मिला क्या? इमरान खान की दी हुई इज्जत तुम्हें रास नहीं आई? काफ लीग से ही थोड़ा मशवरा कर लेना था। तुम लोगों ने कराची का वोट बेच दिया, और तुम अगर एक सीट भी जीत गए अगली बार तो वो भी बेच दोगे, क्योंकि तुम बकाओ माल हो। और बोंगे अगर हक का साथ देते तो अल्लाह आप लोगों को इसका बेहतरीन सिला देता, लेकिन तुम फिर इन चोरों की गोद में गिरे। जिन मुहाजिरों से वोट लेकर 6 सीटें हासिल की थी, उनके बच्चों के नाम देते वजारतों के लिए जो हकदार थे और काबिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद जलील हो गए। आपने कराची को बेचा है और कराची की गयूर अवाम आपको समझ गई है। धोखेबाज नकली वजीर आजम मुंतखब करवा के बहुत खुशियां मनाई थी ना, अब बुरे वक्त का इंतजार करो। कराची की अवाम अपना फैसला दे चुकी है, अब जिल्लत आपका मुकद्दर बन चुकी है। यकीन न आए तो फारूक सत्तार से कंफर्म कर लेना। MQM ने हमेशा मफाद की सियासत की और हर विफाकी हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया। जनरल जियाउल हक की त्यारे के हादसे में हलाकत के बाद 1988 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद उर्फ IGI दोनों के लिए MQM इतनी ही अहम थी जितनी मौजूदा दिनों में है। उस वक्त इसके पास 13 नशिस्तें थी और मौजूदा वक्त कौमी असम्बली में इसके पास 7 नशिस्तें हैं। हुक्मरान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा ओपोजिशन से मुज़ाकरात के कई दौरों के बाद इन्होंने बिल आखिर हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ देने का फैसला कर लिया। MQM 1987 के बल्दियाती इंतखाबात से लेकर 2015 के इंतखाबात तक कराची में खास तौर पर मुस्तफीद होती रही है, जिससे इसकी सियासी और इंतजामी गिरफ्त मजबूत हुई। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब इक्तदार की निचली सतह पर मुंतकिली की तो 2002 के इलेक्शन का MQM ने बॉयकॉट किया और इसके बाद इसके दौर के मेयर कामयाब हुए। मौजूदा सूरत हाल में आम इंतखाबात से कबल बल्दियाती इंतखाबात मुजवजा हैं। MQM माजी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से तहरीरी मुआहदे कर चुकी है। हुकूमत से अलहदगी के वक्त हर बार वादे शिकनी के शिकवे किए गए हैं, इस बार भी इस मुआहदे की शक्ल तहरीरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।